और फल खाते ही टूनी एक ड्रैगन बन जाती है। तभी वहां से राजा के सभी सैनिक डरकर भाग जाते हैं और उस राजा की तो हवा ही टाइट हो जाती है। मोगली जंगल में एक पहाड़ पर कुछ पक्षियों का बसेरा था, जहां एक छोटे से घर में एक चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी, जिनमें से एक का नाम टूनी और एक का सोनी था। वहां के पक्षी उन्हें बहुत ही परेशान करते थे। एक दिन टूनी अपनी माँ से पूछती है, माँ, ये सभी पक्षी हमारे साथ बुरा बर्ताव क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा ये हमारा राज्य नहीं है। हमारा राज्य तो कहीं और है, जहाँ हमारा एक प्यारा सा घर भी है। उस दिन टूनी की माँ उसे सारी सच्चाई बताने लगती है। बेटा, हमारे राज्य में एक दुष्ट राजा रहता है जिसका नाम झिंगा है। उसने वहाँ से सभी चिड़ियाओं को निकाल दिया था। वो कहता है कि मैं अपने राज्य में किसी भी कमज़ोर पक्षी को नहीं रहने दूंगा, और उसने हम सभी छोटी चिड़ियाओं को राज्य से निकाल दिया। तुम्हारे पिताजी ने उसका विरोध किया तो उसने उन्हें बंदी बना लिया। बेटा, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। वो जिंदा हैं और अभी भी उस राजा की कैद में हैं। टूनी यह सुनकर बहुत दुखी होती है। माँ, हमारे पापा पता नहीं कब से उस दुष्ट राजा की कैद में हैं और आपने कुछ भी नहीं किया। बेटा, हम कर ही क्या सकते हैं। क्योंकि हम कमज़ोर हैं इसलिए? आप पक्षियों ने यह मान लिया है कि आप कमज़ोर हैं, इसीलिए आप कुछ नहीं कर सकते। मगर मैं आपकी तरह चुप नहीं बैठूंगी। मैं पापा को वापस लेकर आऊंगी। तभी टूनी वहां बैठे सभी पक्षियों से मदद मांगने लगती है। क्या आप मेरे पापा को लाने में मेरी मदद करोगे? राजा के डर से कोई भी पक्षी टूनी की मदद नहीं करना चाहता, क्योंकि वह राजा बहुत ही दुष्ट और शक्तिशाली था। टूनी रात भर अपने पिता के बारे में सोचकर दुखी होने लगती है। अगली सुबह टूनी अपनी बहन सोनी से कहती है, सोनी, क्या हम माँ को बिना बताए पापा से मिलने चले? नहीं टूनी, माँ को बहुत दुख होगा अगर हम उन्हें बिना बताए चले गए तो। पापा से तो मैं भी मिलना चाहती हूँ, तो क्या हम माँ को बताकर नहीं चल सकते? नहीं, माँ नहीं मानेगी। तुम माँ से कुछ मत पूछना, ठीक है? ठीक है। उसी रात जब सब सो रहे होते हैं तो टूनी चुपके से अपने पिता से मिलने के लिए घर से चली जाती है। थोड़ी दूर पहुंचते ही टूनी एक पेड़ पर बैठ जाती है और सोचती है, मुझे तो उस राज्य के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैं वहाँ पहुँचूंगी कैसे? टूनी ये सोच ही रही होती है, तभी उसे एक आवाज आती है। क्या हुआ टूनी, तुम कहाँ जा रही हो? टूनी इधर उधर देखती है मगर उसे कोई भी नजर नहीं आता। तभी वो कहती है, कौन कौन हो तुम? सामने आओ। मैं वही हूँ जिसके ऊपर तुम बैठी हो। तभी टूनी उस पेड़ से डरकर अलग हट जाती है, क्योंकि वो आवाज उस पेड़ से आ रही थी। वो एक जादुई पेड़ था जो सभी पक्षियों की मदद करता था। अरे टूनी, डरो मत, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे बताओ क्या हुआ। तभी टूनी उस पेड़ को सारी बात बता देती है। वो पेड़ उस राज्य के बारे में सब कुछ जानता था, इसीलिए उसने टूनी को उस राज्य के बारे में और उसके पिता के बारे में सब कुछ बता दिया। टूनी यह जानकर बहुत खुश होती है। तभी वो पेड़ टूनी को एक जादुई फल देता है और कहता है, टूनी, तुम अपने साथ ये फल ले जाओ और इसे तभी खाना जब तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ। टूनी उस फल को लेकर राज्य की तरफ चली जाती है। कुछ घंटों का सफ़र करने के बाद टूनी उस राज्य में पहुंच जाती है जहां उस राजा का महल था। वो उस जादुई पेड़ की बताई हुई जगह पर जाकर देखती है तो उसे एक जाल नजर आता है जहां उसके पिता को रखा गया है। टूनी उस जाल पर जाकर बैठ जाती है और अपने पिता को आवाज़ देती है, पापा, पापा, कौन? मैं आपकी बेटी हूँ पापा। वो जाल बहुत ही घना था, इसीलिए ना तो टूनी ही अपने पिता को देख सकती थी, ना ही उसके पिता टूनी को। तभी वह टूनी से कहते हैं, मेरी बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपसे मिलने आई हूँ पापा। नहीं बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो हमारा परिवार खतरे में पड़ जाएगा। तुम जाओ यहाँ से और कभी लौट कर मत आना। मगर पापा, आपका क्या होगा?
बेटा मेरी चिंता मत करो, मेरी जैसी कटनी थी कट गई, मगर मैं अपनी बुरी किस्मत का साया अपने परिवार के ऊपर नहीं आने दे सकता। तुम जाओ यहाँ से अभी। टूनी अपने पिता की बात मान लेती है और वहाँ से चली जाती है, मगर उसे जाते हुए राजा का मंत्री देख लेता है और एक सैनिक को उसका पीछा करने के लिए भेज देता है। अगली सुबह मंत्री राजा को सारी बात बता देता है। महाराज, रात मैंने महावीर के पास से एक चिड़िया को जाते देखा था। चिड़िया? कौन थी वो जिसकी इतनी हिम्मत की हमारे राज्य में आ गई, और वो भी एक कैदी से मिलने के लिए? पता नहीं महाराज, मैंने एक सैनिक को उसका पीछा करने के लिए भेजा था, परंतु वह अभी आया नहीं। जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं स्वयं आपको बता दूंगा। यह कहकर मंत्री वहाँ से चला जाता है और महावीर के पास जाकर बैठ जाता है। और महावीर, कैसे हो तुम? किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं तुम्हें? आइए मंत्री जी, आज आपको हमारी चिंता कैसे होने लगी? अरे महावीर, चिंता तो हमें रहती है आपकी, तभी तो हम आप पर हमेशा नज़र रखते हैं। पता है, हम तो रात भी नज़र रख रहे थे आप पर, जब आप उस चिड़िया से बातें कर रहे थे। क्या हुआ महावीर, चुप क्यों हो गए आप? कौन थी वो चिड़िया? महावीर यह सुनकर डर जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। तभी वो मंत्री उससे कहता है, चिंता मत करो महावीर, कुछ देर में हमें सब कुछ पता चल जाएगा। तभी वहाँ वो सैनिक आ जाता है जो रात टूनी का पीछा कर रहा था। साहिब, रात मैंने उस चिड़िया का पीछा किया। वो चिड़िया यहाँ से कुछ गांव दूर एक छोटे से घर में अपनी माँ और बहन के साथ रहती है। और पता है उसकी माँ कौन थी? महावीर की धर्म पत्नी। हाँ साहिब, वो महावीर की बेटी थी जो रात इससे मिलने आई थी। तभी ये बात जाकर मंत्री राजा को बता देता है। ठीक है मंत्री जी, तुम जाओ और महावीर के पूरे परिवार को यहाँ मेरे पास लेकर आओ। उसी दिन सैनिक महावीर के पूरे परिवार को पकड़कर ले आते हैं। क्या बात है, दाद देनी होगी तुम्हारी हिम्मत की। हमारे राज्य आ गई और वो भी एक कैदी से मिलने के लिए। तुम्हें पता है तुम्हारी इस गलती की सज़ा किसको मिलेगी? उसी को जिससे तुम मिलने आई थी। सैनिकों, अभी जाओ और उस महावीर के पंख काटकर फेंक दो उसे उस पहाड़ से नीचे। नहीं, ऐसा मत करो। आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? टूनी उस राजा के सामने खूब रोती है, मगर वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। तभी टूनी को उस जादुई फल की याद आ जाती है जो उस पेड़ ने उसे दिया था। टूनी जल्दी से उस फल को खा लेती है और फल खाते ही टूनी एक ड्रैगन बन जाती है। तभी वहाँ से राजा के सभी सैनिक डरकर भाग जाते हैं और उस राजा की तो हवा ही टाइट हो जाती है। वो टूनी से कहता है, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। मैं हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊँगा, मगर मुझे माफ़ कर दो, मुझे मारना मत। वो टूनी के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। तभी टूनी उससे कहती है, क्या हुआ? तुम तो बहुत बहादुर थे ना, अब एक छोटी चिड़िया से डरकर भाग रहे हो? और अगर भाग ही रहे हो ना, तो इतनी दूर चले जाओ ताकि चाह कर भी कभी लौट कर ना आ पाओ। तभी वो राजा वहाँ से भाग जाता है और टूनी भी वापस से चिड़िया बन जाती है और सबसे कहती है, आज के बाद यहाँ कोई राजा नहीं होगा, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। और इस तरह सभी पक्षी उस दुष्ट राजा के शासन से मुक्त हो जाते हैं और टूनी भी अपने पिता को उस जाल से निकाल लेती है और हमेशा के लिए अपने परिवार के साथ अपने घर में रहने लगती है। सभी पक्षी राजा के महल को आग लगा देते हैं और हमेशा के लिए उसके शासन से मुक्त हो जाते हैं।